उनका रथ नगर में प्रवेश करता है। सुमंत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौशल्या जब आवेगी दाई, क्या खबर दूंगा? सब पूछेंगे सबई अवध नर नारी। कौन संदेश सुपारी, सुमंत के 9 उदाहरण लिखे हैं रामोतार। पुरोहित जी महाराज, नाना समय नहीं, तुम ही देख लेना। 9 उपमाएं दी हैं, 9 तरह से रोए हैं और 9 का ही आंक है। 10 में तो 1 और 0 आ जात, वो बड़ी नहीं है, 9 ही बड़ी है सबसे। 9 विप्र विवेकी वेद विधि, जो ब्राह्मण वेद पढ़ता हो, सुबह ज्ञानवान हो, जानबूझकर शराब पीना तो छोड़ो, धोखे में भी किसी ने सुदेश उसके गिलास में शराब डाल के पिला दी, तो उसे जो तकलीफ होती है वो तकलीफ सुमंत को हुई। ऐसे 9 उदाहरण लिखे। बनिया व्यापार को निकला, लाखों रुपए ले गया व्यापार को, और व्यापार में कोरोना की वजह से उसका मूर चला गया। ब्याज तो छोड़ो, मूर ही चला गया। फिरे बनिका जिन मूर और सबको तो जैसा उत्तर बनेगा दूंगा। और मछली की भांति तड़पता हुआ वो राजा जब मुझे पूछेगा, और जैसे ही मैं कहूंगा कि राम वन को चले गए, तो उसका शरीर रहेगा नहीं, प्राण नहीं रहेगा। ऐसे सोचते हुए प्रवेश किया है। पता लगा है सुमंत आए, इसे घेर लिया, सुमंत आ गए। सब अपनी अपनी तरह पूछते हैं। सुमंत सिर झुका के बैठ गए चक्रवर्ती जी के समीप चरणों में। सुमंत सुमंत सुमंत, हाँ महाराज बताओ, लौटे फेरे क्या लौटे आए, या बन ही सिधाए, या बन को चले गए? सुनत सुमंत ने न जल, सुमंत अब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। पार्वती ने पूछा भोलेनाथ को, भोलेनाथ 14 वर्ष बाद लौट आएंगे, शरीर क्यों छोड़ रहे हैं? कारण लिखा है। अब ये शरीर इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि सभा जहां जुड़ी थी, उस सभा में बैठ के हमने कहा था कि हम कल राम को राजा बनाएंगे। एक रानी, एक मेहरिया के चक्कर में रात में बात खराब हो गई। अब शरीर नहीं रहेगा। और राम ने हद कर दी, इसलिए मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा।
राज सुनाए। हमने वशिष्ठ के हाथ से खबर भेजी कि कल राम राजा बनेंगे, और राम से कहा वशिष्ठ ने जाके, जिस लड़के को हम राजा बनाना चाहते थे दूसरे दिन उसको वनवास हो गया, और वनवास होने के बाद भी उसके चेहरे की हंसी नहीं बदलेगी, इसलिए मरना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। राज सुनाई दीन बनवास, तो सुने भई गुण हर कहरास। न वनवास का दुख है न राज्य का सुख है, ऐसा बालक मेरे अनिर्णय से चला गया, समाज में मेरी बात चली गई, अब ये शरीर रख के करूंगा क्या। जिसने राम से प्रेम ही नहीं निभाया वो शरीर किस काम का है। बिलपने लगे, रोने लगे। सुमंत हाथ फेरा, मरते समय में अपनी महारानी कौशल्या से कुछ बात करना चाहता हूं। सुमंत मर्यादा समझ के उठ के चले गए। मरते समय दो शब्द कहना चाहता हूं। जिसने ब्रह्म को अवतार धारण करके अपने पेट में ब्रह्म को दिया हमें, कौशल्या को टेरो। कौशल्या आई, देखा राजा की स्थिति अच्छी नहीं है, सो अपनी गोद में रख लिया, सारे से बैठी, आंसू चल रहे, आंसू चल रहे। कौशल्या ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा था और आपसे, हाँ कहा था, क्या कहा था कि 4 की परीक्षा तभी होती है जब संकट आ जाए। कौन कौन की? बोले धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र और धीरज धर्म मित्र और ये सब तारण के अधिकार। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इनका परीक्षण आपत्ति आने पे पता लगता है कि सुदेश जोशी हमारे हैं कि नहीं, राधा चरण हमारे हैं कि नहीं, सरपंच महोदय जमोरा हमारे हैं कि नहीं, ये पता लगता है। आफत नहीं आए तो क्या पता लगे। पांच बातें कहीं तब 4 सुन लो, एक नहीं सुनाए। दानी की परीक्षा राजन कौशल्या कह रही। अकाल पड़ने पे पता लगता है दानी कौन था, बोले गोविंद भगवान। अकाल पड़ने पे शिवराज सिंह जी, अकाल पड़ने पे पता लगता है कि दानी कौन था। अकाल में जब दान करे तो दान है। धर्म पत्नी के धर्म की परीक्षा तब होती है राजन, कौशल्या कह रहे, जब पति पे आफत आई हो और टीवी का मरीज हो गया हो, अर्थात शरीर का बल घट गया हो, तब पत्नी के कुल की परीक्षा होती है। ये सारा समझ लेना बोले गोविंद भगवान। धर्म की परीक्षा तब होती है जब आफत आती है। राजन चिंता नहीं कर, मैं कौशल्या तुम्हारे साथ। आज राजा ने हीक भर के कहा,
जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे पर हम छिपाए रखे। रानी ने कहा हमसे तुमने कुछ कहा? अरे रानी मैंने तुमसे छिपाया है। यदि मैं उजागर कर देता अपना पाप, श्री कृष्णार्थ समझना, यदि मैं अपना पाप उजागर कर देता तो पाप कम हो जाता, प्रायश्चित हो जाता उसका। हमने अपना पाप उजागर नहीं किया है, इसलिए पाप आज हमें पूजा राम डुबा रहा है। राजन, ऐसा कौन सा पाप था जो तुमने किया?